श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। भाइयों और बहनों, आज हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिर में या मूर्ति में ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। जब हम किसी अद्भुत दृश्य को देखते हैं, सूर्योदय, चांदनी रात, विशाल पर्वत, अथाह समुद्र या किसी महापुरुष का तेज, तब हमें आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी अद्भुत है, जो भी महान है, जो भी दिव्य है, उसे मेरा ही स्वरूप समझो। इस अध्याय को पढ़ने से हमारे जीवन में भक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। हम हर जगह भगवान को देखने लगते हैं। हमारी सोच बदल जाती है। हम प्रकृति, ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति सबको भगवान का ही अंश मानते हैं। अध्याय का परिचय। अध्याय 10 को विभूति योग कहा गया है। विभूति का अर्थ है भगवान की विशेष महिमा, शक्ति और अद्भुत रूप। इस अध्याय में भगवान ने 82 से अधिक विभूतियों का वर्णन किया है, लेकिन अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि जो भी विशेष है वह मेरा ही रूप है। यानी भगवान को समझने के लिए हमें सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि संसार की हर सुंदर और महान वस्तु को दिव्य दृष्टि से देखना होगा। मुख्य श्लोक और व्याख्या। 1। भगवान का वचन, श्लोक 1 से 2। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं फिर से तुम्हें अपने रहस्यों को बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। भगवान केवल भक्त और प्रेमी को ही अपना रहस्य बताते हैं। उदाहरण, जैसे एक पिता अपने सबसे विश्वासी बेटे को ही व्यापार के गहरे रहस्य बताता है। 2। भगवान का स्वरूप मैं अजन्मा हूं, मैं सबका कारण हूं। जो मुझे ऐसे जानता है वही पाप से मुक्त होता है। उदाहरण, बिजली का तार दिखता है पर असली शक्ति पावर हाउस में होती है। वैसे ही इस संसार का पावर हाउस भगवान है। 3। भक्ति का महत्व। श्लोक 8 से 11। मैं सबका कारण हूं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूं। मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता। 4। अर्जुन की स्तुति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं। आर्षि, नारद, व्यास और देवता भी यही कहते हैं। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी अनंत विभूतियों को मैं कैसे जानूं। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कहे, पिताजी, मैं आपको हर जगह कैसे पहचानूं। 5। भगवान की विभूतियां। श्लोक 19 से 42। अब श्री कृष्ण विस्तार से अपनी विभूतियां बताते हैं। हम इन्हें श्रेणीवार समझेंगे। कोडे, जीव और शक्ति में विभूति आत्मा मैं हूं। हर जीव में जो चेतना है वह भगवान का अंश है। उदाहरण, मोबाइल बिना बैटरी के नहीं चलता। शरीर बिना आत्मा के मृत है। इंद्रियों में मन मैं हूं, मन सबसे शक्तिशाली है। बी। देवताओं और ऋषियों में विभूति। देवताओं में विष्णु मैं हूं, अर्षियों में नारद मैं हूं, पितरों में अर्यमा मैं हूं, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूं। यानी जो भी श्रेष्ठ है वही भगवान की झलक है। सी। प्रकृति और तत्वों में विभूति। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल, ऋतुओं में वसंत। उदाहरण, जब हम गंगा की धारा में स्नान करते हैं हमें पवित्रता का अनुभव होता है। यह भगवान का ही रूप है। डी। पशु पक्षी और जीवों में विभूति। पशुओं में सिंह मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, सांपों में अनंत मैं हूं, घोड़ों में उच्चैश्रवा, समुद्र मंथन से निकला दिव्य अश्व। यानी शक्ति, साहस और बल सब भगवान का अंश है। डी। मानव गुणों और ज्ञान में विभूति। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ज्ञानों में आत्मज्ञान, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धर्म में न्याय। उदाहरण, जब कोई मां क्षमा करती है वह भगवान का ही रूप है। या अन्य अद्भुत भगवान का निष्कर्ष। श्लोक 44 से 42। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी विशेष है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी सुंदर है, समझ लो वह मेरी ही विभूति है। लेकिन मेरी विभूतियां अनंत हैं, उन्हें कोई नहीं गिन सकता। उदाहरण, जैसे समुद्र की लहरें अनगिनत होती हैं, वैसे ही भगवान की महिमाएं अनंत हैं। जीवन में प्रयोग। हमें हर वस्तु में भगवान को देखना चाहिए। प्रकृति, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य सब ईश्वर का अंश है। यह सोच हमें अहंकार से दूर और भक्ति में स्थिर करती है। हमें अपनी शक्ति और प्रतिभा को भगवान का प्रसाद मानकर अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। समापन। भाइयों और बहनों, अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि भगवान हर जगह है। जो भी अद्भुत है वही उनका अंश है। हमें अपने जीवन में भक्ति, विनम्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम यह जान जाते हैं कि भगवान हर जगह हैं, तब हमें डर नहीं लगता बल्कि शांति और विश्वास मिलता है।